अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। यूनिट नंबर 5 में फैक्टराइजेशन के सारे प्रोसेसेस बताए गए हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या है। फैक्टराइजेशन किससे मिलकर बना है? फैक्टर से। इसको हम उर्दू में तजज़ीबी कहते हैं, ठीक है। और फैक्टराइजेशन किससे मिलकर बना है? फैक्टर्स। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा फैक्टर, मतलब फैक्टर बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर क्या होते हैं? अगर हम देखें नंबर्स में, ठीक है, नंबर की फॉर्म में अगर देखें तो जैसे आपको पता है अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 12, ठीक है। इट मीन्स कि ये 4 और 3 ये किसके फैक्टर्स हैं? ये 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या हैं? फैक्टर्स। और किसके फैक्टर्स हैं? 12 के, ठीक है। मतलब फैक्टर्स को हम इस तरह से बता सकते हैं कि कोई से भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो दो नंबर उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया 12 आया, तो 4 और 3 किसके फैक्टर्स हैं? 12 के। इसी तरह अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 और 3, ठीक है। अब जो प्रोसेस है, अब हम आते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। इसी तरह पहले फैक्टर का थोड़ा हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस की फॉर्म में हमारे पास किस तरह से होता है फैक्टर्स में, जैसे जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिनको हम उर्दू में अलजबरी जुमले भी कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या अलजबरी जुमले। क्योंकि यूनिट 5 में हमने ये तो बात थी नंबर्स की, ठीक है। यूनिट 5 में हमने फैक्टराइजेशन किसकी करनी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए होंगे जिनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। मतलब हमने कोई से दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से जो गिवन फैक्टर है वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास एक फैक्टर है पी ऑफ एक्स, ठीक है। एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल या कसीर रकमी, ठीक है। उर्दू में इसको कसीर रकमी कहेंगे। पोलिनोमियल है, ठीक है। ये हमारे पास कैसे आई है? एक पोलिनोमियल है जी ऑफ एक्स, एक पोलिनोमियल है एच ऑफ एक्स। मतलब ये हमने अपनी मर्जी से दो पोलिनोमियल्स ले लिए हैं, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। मतलब इनके नाम अपनी मर्ज़ी से नहीं लिए हैं, हमने इनके नाम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लिए। ये पी ऑफ एक्स नाम रख लिया, ये जी ऑफ एक्स नाम रख लिया, ये इसका नाम क्या रख लिया? एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनको मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? इसके फैक्टर्स। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मज़ीद डिटेल से। जैसे देखें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 25x² + 16 + 40x, ठीक है। अब दो फैक्टर्स जो हैं 5x + 4, ठीक है, और 5x + 4, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला आ जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये दोनों इसके क्या हुए? फैक्टर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों इस एक्सप्रेशन के, एक एक्सप्रेशन ये है अगर इसको पी ऑफ एक्स कह दिया जाए, ठीक है। एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये। इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको कह देते हैं ये जी ऑफ एक्स है, इसको कह देते हैं ये एच ऑफ एक्स है। मतलब एक्स में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो एक्स है ये क्या है? वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का आपको पता है क्या होता है? जिसकी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब ये जो x है ये वेरिएबल है, मतलब ये दोनों x वेरिएबल में पोलिनोमियल्स हैं या कसीर रकमियाँ हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली कसीर रकमी आती है, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको दोबारा समझाती हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब देखिए सिंपल वर्डिंग में कि हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन वो क्या है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक अलजबरी जुमला है। अब एक ये अलजबरी जुमला है, ये एक ये अलजबरी जुमला है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको, तो हमारे पास क्या आता है? ये, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके? इसके, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स हैं
इस सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, इस सारे अलजेब्री जुमले के। अब हम चेक करें क्या वाकई ऐसा आता है कि नहीं आता। 3x - 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 3x × 3x - 1, 3x को पहले इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x के आ जाएगा, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई किया 24x आ जाएगा, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8। 9x² प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस करने से क्या आएगा 21x, और साइन हम किसका लगाते हैं, बड़ी वैल्यू का, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा -8। अब देखें मल्टीप्लाई करने से ये आ गया ना, इट मीन्स कि ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर। अब इस सारे यूनिट में आप लोगों को फैक्टराइजेशन के जो डिफरेंट मेथड हैं वो सिखाए जाएंगे, ठीक है। ये तो अभी आपने जस्ट ये देखा कि ये फैक्टर्स हैं, अब इनके डिफरेंट आगे मेथड्स हैं। 5.1 में आप लोग वो सारे मेथड्स डिटेल से समझेंगे। कुछ मेथड इसमें आप लोगों ने ये पहले, इसमें से बहुत से जो मेथड हैं वो आपको पहले ही आते हैं, वो आप लोग पहले सीख चुके हैं, ठीक है। अब फर्दर हम आगे सीखेंगे क्या क्या इसके जो हैं वो मेथड हो सकते हैं। 5.1 में सारे बेसिक्स सिखाए गए हैं कि 5.1 में क्या क्या जो फैक्टराइजेशन की बेसिक्स हैं वो सिखाई गई हैं। अगर किसी को बेसिक्स आती हैं तो आप 5.1 को स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट आगे आप फर्दर आप लोग फैक्टराइजेशन के प्रोसेसेस जो हैं वो सीख सकते हैं, ठीक है। 5.1 में आप ये समझ लें कि जो 8th क्लास में यूनिट नंबर 6 था उसका सम अप किया हुआ है 5.1 को, ठीक है। सारे जो 8th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन के मेथड सीखे थे वो सारे के सारे 5.1 में मुख्तसरन दिए गए हैं, ठीक है। 5.1 स्टार्ट करने से पहले ज़रा फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं, जो बुकिश डेफिनेशन है, ठीक है। पहले जो मैंने आपको बताया वो आपका कॉन्सेप्चुअल था, कॉन्सेप्ट था कि फैक्टराइजेशन असल में क्या है, ये इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स। मतलब जस्ट ये कॉन्सेप्चुअल जो बात है वो क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जो बुकिश डेफिनेशन है वो क्या है, फैक्टराइजेशन इफ़ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, मतलब हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, जैसे मैंने आपको अभी ये एग्जांपल बताई, अगर हम इसको पी ऑफ एक्स कह दें, ठीक है, ये क्या है पी ऑफ एक्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। मतलब हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको मैं कह देती हूँ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और इसके बाद इसको कह देते हैं ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है एच ऑफ एक्स, ठीक है। एक हमारे पास क्या है जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, मतलब ये जो पोलिनोमियल है इसको हमने दो फैक्टर्स में, दो पोलिनोमियल्स में लिख दिया। एक कसीर रकमी हमारे पास ये है और इसको हमने दो कसीर रकमियों की फॉर्म में लिख दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। देन ईच ऑफ द पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब ये जो है 3x + 8 ये भी इसका फैक्टर है और 3x - 1 ये भी इसका फैक्टर है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। टाइप 1 जो आपकी बुक में टाइप 1 दी गई है कि टाइप 1 किस किस्म की है और इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। इसमें देखें आपको नज़र आ रहा है के इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, 3 टर्म्स हैं इसकी और हर एक के साथ क्या है के, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, के बाहर निकाल देंगे, जो सबके साथ है, मीन सबके साथ होने का मतलब है ये कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म के साथ भी है, सेकंड के साथ भी है, थर्ड के साथ भी है, जो तीनों टर्म्स में हो उसको हम कहते हैं कॉमन, और जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और अंदर क्या आएगा ए, यहाँ पे क्या बचा बी और यहाँ क्या बचा सी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर कर, इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। मतलब ये इस पोलिनोमियल के, ये अगर इसको मैं पी ऑफ एक्स कह दूँ और इसको मैं कह देती हूँ जी ऑफ एक्स और इसको कह देते हैं एच ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब ये दो फैक्टर्स बन गए इस पोलिनोमियल के, ठीक है। ये टाइप 1 आ गई। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, फैक्टराइज, मतलब हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं इसके। फैक्टर्स बनाने के लिए जब भी हमें फैक्टराइजेशन का कहा गया हो तो फैक्टर बनाने के लिए हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये देखना होता है कुछ कॉमन आता है कि नहीं, जो अभी टाइप 1 में हमने किया था, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कुछ कॉमन आता है या नहीं। तीनों टर्म्स में, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है। इन तीनों में हमने देखना है कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं, ठीक है।
सबसे पहले हम नंबर से शुरू कर लेते हैं, जो कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखें ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है। ये तीनों 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जो किसी सेम टेबल में आते हैं उसे कॉमन ले लें, मतलब ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसको 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तीनों के साथ a है, इस a को बाहर निकाल लेते हैं। फिर b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इस b को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ c है, यहाँ x है, यहाँ d है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी एक जैसा नहीं है। कॉमन का मतलब क्या है, जो तीनों टर्म्स में एक जैसा है, ठीक है, जो तीनों में कॉमन है उसको हम बाहर निकालेंगे। अब देखें 2 बाहर आ गया, इसको हम अंदर नहीं लिखेंगे, a भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, क्या चीज़ यहाँ बची, c, जो चीज़ बचेगी वो लिख लेंगे माइनस। अब ये 4 है, 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने से 4 आता है, 2 का टेबल 2 तक पढ़ने से 4 आता है, यहाँ 2 लगा दें, a भी बाहर, b भी बाहर, यहाँ क्या बचेगा x प्लस ये 2 बाहर, ठीक है, यहाँ से a भी बाहर, b भी बाहर, बकाया यहाँ क्या बचा, जो चीज़ बकाया बचेगी वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये फर्दर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, ये मोर फैक्टराइज नहीं होती, यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखें 9 12 18, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर से स्टार्ट लेते हैं, 9 12 18 ये तीनों में आते हैं, ठीक है। अब ये तीनों किस टेबल में आ रहे हैं, 3 में, मतलब तीनों के तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद x इसके साथ है, ये x कह रहा है, इसके साथ x नहीं है, तीनों में x नहीं आ रहा, इसलिए हम ये x कॉमन नहीं ले सकते। अब हम आते हैं y की तरफ, y इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इट मीन्स कि y कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे y की पावर क्या है 1, और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2। जब हम कॉमन लेते हैं आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल की जो सबसे छोटी पावर है ना वो कॉमन लेंगे। अब छोटी पावर क्या है y, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब अंदर कैसे लिखना है, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 9 आता है, 3 तक, 3 3 सा 9, ठीक है। x कॉमन नहीं आया, ठीक है, x ऐसे अंदर आ जाएगा और y बाहर आ गया, इसलिए इसको अंदर नहीं लिखेंगे। फिर 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 12 आता है, 3 4 सा 12, x स्क्वायर का मतलब क्या है, 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमन तो हमने कुछ भी नहीं लिया, इसका मतलब x कॉमन नहीं है, x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अगर यहाँ पे कॉमन होता x बाहर भी तो फिर हम उस हिसाब से यहाँ लिखते, लेकिन x कॉमन है ही नहीं, x एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे y की पावर 1 ये बाहर है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, ये ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं हम। फिर 3 का टेबल 6 तक पढ़ें तो क्या आता है 18, ठीक है, मतलब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे y स्क्वायर है, y स्क्वायर का मतलब क्या है, y इंटू वाई, मतलब y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखें एक y तो बाहर आ गया और एक y अंदर रह जाएगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, -3x स्क्वायर y -3x प्लस 9x y स्क्वायर, इसमें से अब हम कॉमन लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नोट करने वाला है, यहाँ पे अगर माइनस नज़र आ रहा है आपको पहले तो आप लोग माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस नज़र आ रहा है तो उसको भी कॉमन लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे क्या है 9। अब ये तीनों किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, मतलब तीनों 3 से डिवाइड होते हैं तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। अब देखें x इसके साथ भी आ रहा है, x इसके साथ भी और x इसके साथ भी है। अब यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 2। इट मीन्स कि हम यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 2। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, जो x की छोटी पावर है उसे कॉमन लेंगे, x की पावर जो 1 है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम y की तरफ, y यहाँ पे है, इसके साथ y नहीं है, इसके साथ y स्क्वायर, मतलब तीनों टर्म्स के साथ y नहीं है, हम कॉमन वो लेंगे जो तीनों टर्म्स के साथ हो, ठीक है। अब उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, 3 बाहर,
ठीक है, ये माइनस भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 2x, x इंटू एक्स। ठीक है, एक x बाहर है, एक x अंदर आ जाएगा, और y तो कॉमन था ही नहीं, y एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब हम बाहर माइनस निकालते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो उसकी वजह से अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ माइनस है तो हमने क्या कर दिया, प्लस। और ये 3x सारे का सारा बाहर आ जाएगा, ये सारे का सारा बाहर है, कॉमन हम ले चुके हैं। जो सारे का सारा कॉमन आ जाता है उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, 1। ठीक है, उसके बाद माइनस, इस साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। 3 3 ज़ा 9, x बाहर, ठीक है, और y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने y को कॉमन लिया ही नहीं। उसके बाद आते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ, इसके पार्ट 4 की तरफ। इसमें देखें, इसके साथ 5 है, इसके साथ 10 है, इसके साथ 20 है। इट मीन्स कि हम 5 कॉमन ले सकते हैं। ये सारे तीनों के तीनों 5 से डिवाइड होते हैं। यहाँ हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ये तीनों 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, a की छोटी पावर क्या है, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इट मीन्स कि हम a की जो सबसे छोटी पावर है उसे कॉमन लेंगे, a की पावर 1। उसके बाद आते हैं b की तरफ। यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b क्यूब है, और यहाँ जस्ट क्या है, b, मतलब b की छोटी पावर क्या है, 1। हम b की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर 1 ना भी लगाएं यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है c क्यूब, c और c स्क्वायर, मतलब c की छोटी पावर क्या है, 1, तो हम क्या कॉमन लेंगे, c। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बारी बारी सब टर्म्स की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, 5 जो है वो बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, b 2 है, एक 2 बाहर चला गया, और एक जो b है वो बाहर चला गया, और एक b हमारे पास अंदर रहेगा। c क्यूब का मतलब क्या है, 3c। ठीक है, एक c बाहर चला गया, बकाया कितने c बचे, c स्क्वायर बकाया बचा, माइनस 5 2 ज़ा 10। ठीक है, a कितने हैं, 2, मतलब a इंटू a, एक a बाहर एक a अंदर। अब b क्यूब का मतलब क्या है, b को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। ठीक है, अब एक b बाहर चला गया, अंदर कितने बचे, 2b, मतलब b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर। अब c सारे का सारा बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे c की पावर 1 है, माइनस, अब 5 4 ज़ा 20 होता है, यहाँ पे 4 लगाया। a क्यूब का मतलब क्या है, 3a, a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर एक a बाहर आ गया तो अंदर कितने a बचे, 2। अब c स्क्वायर का मतलब क्या है, 2c, मतलब c को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक c बाहर आ गया तो अंदर कितने c बचे, 1। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। इसमें फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये सारे का सारा हमारा क्या होगा, आंसर। अब हम आते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 क्या है, 3x क्यूब वाई इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y। अब देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा a की वैल्यू ये है, एक टर्म ये है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम टर्म की बात करते हैं। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक है, अब इसमें कॉमन आपको नज़र आ रहा होगा, ये कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों में x माइनस 3y x माइनस 3y ये कॉमन है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको जब हमने जो कॉमन था दोनों में उसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया सारे का सारा, अंदर क्या बचा, 3x क्यूब वाई, माइनस ये भी सारे का सारा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा आंसर नहीं आया। यहाँ पे इस पोर्शन में ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अभी भी हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। ये आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है कि जब तक कॉमन आता रहेगा तब तक हम उसको कॉमन लेते रहेंगे। ये भी हमारे पास आंसर नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे देखें, 3 नंबर में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 3 और 7 ये दोनों कॉमन नहीं आ सकते, ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, या ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखें, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी y है, इसके साथ भी y है, दोनों टर्म्स में x और y मौजूद है। ठीक है, तो हम x y इसमें से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, x की छोटी पावर क्या है, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ y की पावर 1 है, y की छोटी पावर क्या हुई, 1, उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ हमारे पास क्या बचा, 3 और x क्यूब।
ठीक है। एक्स क्यूब में से 2x बाहर आ गए, 1x अंदर आ जाएगा, माइनस क्या आएगा हमारे पास 7, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाहर आ गया और वाई स्क्वायर का मतलब क्या है 2y, एक y बाहर और एक y अंदर। अब इसको ज़रा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको ज़रा देखने में हमें अच्छा लगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3y और ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 7y, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब आ जाए इसके पार्ट 6 की तरफ। 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये दोनों टर्म्स के अंदर है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, इसको अगर मैं बाहर निकाल दूँ, अंदर आपने कैंसिल नहीं करना, ये मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। 2xy क्यूब बच गया, ठीक है, फिर इसको भी बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये चीज़ प्लस 8xy स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर यहाँ पे कॉमन आ रहा है और, ठीक है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। देखें 2 और 8 ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से, मतलब दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। x इसमें भी है, इसमें भी है, x कॉमन ले लेते हैं, y इसमें भी है, इसमें भी है, y क्यूब और y स्क्वायर, हम क्या करेंगे, छोटी पावर कॉमन लेंगे, y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2 ये बाहर, x भी बाहर और y क्यूब का मतलब क्या है 3y, 2y बाहर और अंदर क्या बचेगा 1y, ठीक है, प्लस 2 4 ज़ा 8, x बाहर, y स्क्वायर भी बाहर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, इसको, फिर उसके बाद इसको और फिर उसके बाद इसको हम यहाँ पे लिख दिया और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।